वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका एजुकेटर निखिल और हम आपको पढ़ाने आए हैं स्टडी 24 विद विवेक चैनल पे इंग्लिश। तो आज मेरी डेमो क्लास है। पहली क्लास में हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ फ्यू एंड लिटिल। फ्यू एंड लिटिल में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है और इससे हमारे सिंटेक्स के क्वेश्चन बनते हैं एसएससी के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में, और अभी हमारा पेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी इंग्लिश आती है तो उसमें भी बनता है क्वेश्चन। तो हम इसको बेसिक से बिल्कुल समझेंगे कि फ्यू और लिटिल में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले फ्यू और लिटिल का यूज कहाँ पे होता है ये समझेंगे हम। तो इन दोनों को बाइफरकेट करते हुए चलेंगे साथ में, एक तरफ फ्यू एक तरफ लिटिल। ठीक, तो जो फ्यू का यूज होता है उसको हम करते हैं नंबर्स के लिए। फ्यू का यूज होता है नंबर्स के लिए। और नंबर्स में किसके लिए? प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। भाई नाउन दो तरह के होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो कौन से नाउन के लिए होगा या कौन से नंबर, जो नंबर बताए ऐसे नाउन के लिए होगा, तो उनमें कौन सा नाउन जो प्लूरल हो, काउंटेबल हो। मतलब जैसे बुक होता है तो बुक को हम काउंट कर सकते हैं और बुक का प्लूरल पे बनता है बुक्स। तो ऐसी चीजों के लिए हमारा कौन सा नाउन यूज, कौन सा वर्ड यूज होगा? फ्यू। ठीक, तो अब समझना है हमको कि फ्यू क्या होता है। फ्यू को यूज किया जाता है नंबर्स के लिए। कब? प्लूरल काउंटेबल नाउन जब दिखे। अब जैसे एग्जांपल इसका देखो, जैसे फ्यू बॉयज। तो बॉयज क्या है? बॉयज की काउंटिंग की जा सकती है और बॉयज का प्लूरल बनाया जा सकता है। तो क्या बनेगा? फ्यू बॉयज। तो बॉयज क्या है हमारा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इसके लिए हम बॉयज के पहले क्या यूज करेंगे? फ्यू का यूज करेंगे। ठीक, ये हुआ कंसेप्ट फ्यू का। अब हमको समझना है फ्यू जो है वो लिटिल से डिफरेंस कैसे है, क्योंकि मैक्सिमम सेंटेंस में जैसे दोनों का यूज करके हमको कंफ्यूज करता है। अब आते हैं, देखते हैं लिटिल के लिए। तो लिटिल जैसे ये नंबर के लिए यूज हो रहा है, लिटिल का यूज किया जाता है क्वांटिटी के लिए। किसके लिए? क्वांटिटी के लिए। और क्वांटिटी किसकी होती है? भाई क्वांटिटी उसकी होती है जिसको हम गिन नहीं सकते, उसको क्वांटिटी करते हैं। और जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल में आ जाएगा, उसके पहले फ्यू यूज होता है। और जिसको नहीं गिन सकते उसकी क्वांटिटी बताई जाती है और वो कैसे नाउन होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन, उनकी गिनती नहीं होती। ये अनकाउंटेबल नाउन जिनकी क्वांटिटी होती है उनके पहले लिटिल का यूज किया जाता है। का प्लूरल काउंटेबल नाउन जो नंबर्स को बताते हैं उनके पहले फ्यू का यूज किया जाता है। एग्जांपल जैसे पानी होता है, पानी को हम गिन नहीं सकते। शुगर होती है, चीनी, उसको हम नहीं गिन सकते। दूध होता है, उसको नहीं गिन सकते। तो इन सब चीजों के पहले जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके पहले लिटिल लगा दिया जाता है। जैसे लिटिल वाटर, लिटिल वाटर, लिटिल मिल्क, ऐसी चीजें। ये ठीक। तो फ्यू और लिटिल मतलब बेसिक डिफरेंस हमको समझना है। फ्यू कहाँ यूज होगा? जहाँ नंबर की बात आएगी, ऐसी चीजों की बात आएगी जिनकी काउंटिंग की जा सके। और फ्यू को कब यूज करना है? जब प्लूरल काउंटेबल नाउन दिखे, मतलब ऐसी चीज जो प्लूरल हो और गिनी जा सके। ऐसी चीज के पहले फ्यू का यूज नहीं करना। अगर खाली बॉय लिखा है तो बॉय के पहले फ्यू का यूज नहीं करना है। कहाँ करना है? जब बॉयज दिखे, मतलब काउंटेबल नाउन दिखे लेकिन कैसा? प्लूरल। लिटिल का यूज कहाँ करना है? जहाँ अनकाउंटेबल नाउन दिखे, ऐसे नाउन जिसको गिन नहीं सकते हो। वो क्या बताती है? क्वांटिटी बताती है। और उसके पहले क्या यूज होगा? लिटिल। जैसे लिटिल वाटर, लिटिल मिल्क, और यहाँ पे फ्यू बॉयज, फ्यू बुक्स, फ्यू पेन्स, एटसेट्रा। अब हम समझेंगे इसमें आगे। फ्यू में तीन चीजें होती हैं, अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। लिटिल में भी तीन चीजें होती हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें। अब आगे वन बाय वन हम इसको समझते हुए चलेंगे। ठीक, तो हमको पहले पढ़ना है फ्यू की कैटेगरीज। फ्यू में क्या क्या पढ़ना है हमको? फ्यू
फ्यू में हमको क्या क्या पढ़ना है, 3 चीजें। कौन कौन सी? हाँ, पहला तो खाली फ्यू को पढ़ना है, दूसरा आ फ्यू, तीसरा द फ्यू। ठीक, फ्यू में क्या क्या पढ़ना है, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। अब आगे आता है लिटिल। लिटिल में हमको क्या पढ़ना है, लिटिल में भी 3 चीजें पढ़नी है। एक खाली लिटिल क्या होता है, किसके लिए यूज होगा, दूसरा आ लिटिल किसके लिए यूज होगा, और तीसरा द लिटिल किसके लिए यूज होगा। तो हम कैसे पढ़ेंगे, कंपैरिजन करेंगे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का, फिर सेकंड पार्ट में हम कंपैरिजन करेंगे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का। हमको क्या करना है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तीनों कैटेगरीज को बाइफरकेट करना है, कैसे, इसमें क्या यूज होता है। तो फ्यू का मतलब होता है जब हमारे पास, पहली चीज तो फ्यू का यूज होता है नंबर्स के लिए, जब कोई ऐसा नंबर हो जिसकी हमको क्वांटिटी मतलब बिल्कुल ना के बराबर पता हो। क्या पता हो, ना के बराबर, मतलब हार्डली एनी, मतलब नंबर में ऐसा हो कि जैसे आप लोग जनरल भाषा में बोलते हैं, जैसे आपसे किसी ने पूछा तुम्हारे पास कोई पेन है, आपने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, तो आप कहेंगे हाँ शायद ही कोई पेन घर पे रखी होगी। तो ऐसा सेंस जब आए सेंटेंस में, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, फ्यू का। कैसा सेंस देता है ये, हार्डली एनी, मतलब शायद ही कोई चीज होगी मेरे पास। ठीक, हार्डली एनी मतलब शायद ही कोई चीज होगी। आ फ्यू, ये हमेशा यूज होता है पॉजिटिव सेंस में। हाँ, इसमें एक चीज और लिख लो फ्यू में, कि हमेशा किस सेंस में यूज होता है, निगेटिव सेंस में। फ्यू हमेशा यूज होगा पॉजिटिव सेंस में। तो आ फ्यू का यूज कब किया जाता है, मतलब थोड़ा बहुत। जैसे तुमसे कोई पूछे तुम्हारे पास 12th की बुक्स रखी हैं, तो हम लोग कहते हैं हाँ 1-2 किताबें होंगी, मतलब थोड़ी बहुत किताबें होंगी, मतलब हमारे पास सारी किताबें नहीं है, थोड़ी बहुत 2-3 किताबें या 2-4 किताबें जो भी हो, तो उस सेंस में बोला जाता है आ फ्यू, मतलब जो भी है उसमें से मतलब थोड़ा सा। मतलब इसका सेंस आता है सम का, इसका सेंस आता है सम का, मतलब थोड़ा बहुत। इसमें हिंदी भी डाल दे रहे हैं हम, जहां इसका सेंस है किसका, थोड़ा बहुत का, वो आता है, उसके लिए यूज होता है अ फ्यू। हार्डली एनी मतलब मुश्किल से कोई चीज, उसके लिए यूज होता है फ्यू। अब आता है द फ्यू। द फ्यू का मतलब होता है सारा नहीं, मतलब जितना है, मतलब जैसे आपके पास जितना है, मतलब सारी चीजों का कंजम्पशन हो जाए उस सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं द फ्यू का, मतलब जितना है पूरा। देखो फिर से इसमें क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है। फ्यू मतलब शायद ही कोई होगा, अ फ्यू मतलब 1-2 होगा, द फ्यू मतलब पूरा, मतलब ऑल, नॉट मेनी बट ऑल। नॉट मेनी बट ऑल मतलब जितना है सारा कुछ। ठीक, हार्डली एनी शायद ही कोई, सम थोड़ा बहुत, नॉट मेनी बट ऑल मतलब जितना है सारा कुछ। अब एग्जांपल से अब देखो फ्यू का एग्जांपल, मतलब जैसे हमको कौन सा सेंस देता है, हार्डली एनी शायद ही कोई चीज। जैसे आई हैव फ्यू बुक्स एट होम, इसमें क्या समझना है हमको, पहली चीज आई हैव फ्यू बुक्स एट होम, मतलब जैसे कोई तुमसे मिला, उसने पूछा भैया आपने किताबें हैं आपके पास 12th की या किसी भी चीज के कंपटीशन की बुक्स हैं, तो आपने उससे कहा आई हैव फ्यू बुक्स एट होम, इसका मतलब कि आपके पास शायद कोई किताब रखी होगी घर पे। तो ऐसा सेंस आ रहा है सेंटेंस में, उसके लिए यूज हो रहा है फ्यू। अब ध्यान क्या देना है,
आपने देखा बुक, आपने देखा फ्यू, आपने कहा सेंटेंस में नो एरर, लेकिन पकड़ना कहाँ पे है, मैंने बताया था प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। तो अभी जैसे मान लो एग्जाम में ये सेंटेंस आया तो उसमें वो क्या करेगा, यहाँ से एस को हटा देगा, आई हैव फ्यू बुक एट होम, तो आपको लगेगा बुक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उसके पहले फ्यू यूज हुआ है, सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन हमको पकड़ना कहाँ है, जो काउंटेबल नाउन होगा उसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो बुक को क्या करना पड़ेगा, बुक्स करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, आई हैव फ्यू बुक्स एट होम। तो फ्यू का यूज समझ में आया। अब आते हैं आ फ्यू वाले में। आ फ्यू का मतलब होता है जितना कुछ है, मतलब थोड़ा बहुत। फ्यू का मतलब, आ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत। और यहाँ ये होता है निगेटिव सेंस में, ये होता है निगेटिव सेंस में। अब यहाँ पे निगेटिव सेंस कैसे था कि आई हैव फ्यू बुक्स एट होम, कि मेरे पास शायद ही कोई बुक रखी होगी। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव सेंस में कैसे यूज होता है आ फ्यू। जैसे इसमें क्या लिखा है, आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स। अब इसमें समझना क्या है, इससे ये डिफरेंट कैसे है। देखो पहली चीज तो इसमें सेंस कैसा है, पॉजिटिव, कहीं भी निगेटिविटी नहीं है। इसमें क्या है, निगेटिविटी है कि आई हैव फ्यू बुक्स एट होम, मतलब श्योरिटी नहीं है। तो ये कैसी सिचुएशन है, निगेटिव सिचुएशन है, और ये हमारी पॉजिटिव सिचुएशन है। तो इसमें क्या बता रहा है, आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स, मतलब मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं। जैसे तुमसे कोई मिला, तुमसे पूछा कि तुमने कितनी किताबें पढ़ी हैं, तो तुमको आइडिया नहीं है, तुमको थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी बहुत जानकारी है कि तुमने किताबें पढ़ी हैं, तो तुम क्या बोलोगे, आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स, मतलब तुमने थोड़ी बहुत किताबें, 2-3 किताबें ड्रामा की या पोएट्री की जो भी पढ़ी हो तो तुम बता दोगे। अब इससे डिफरेंट कैसे है द फ्यू, इसका एग्जांपल देखो। ठीक, इसको देखो, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई बॉट, मतलब मैंने वो सारी किताबें पढ़ ली हैं जो मैंने खरीदी थी। तो मैंने बताया था इसमें क्या सेंस आता है, इसमें सेंस आता है कि कोई नहीं, हार्डली एनी, शायद ही कोई। तो इसमें क्या बोला कि मेरे घर पे शायद ही कोई बुक रखी होगी। आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स, इसमें क्या आता है, सम, मतलब कि मैंने, इसमें सम का सेंस आता है। इसमें क्या बता रहा है कि आई हैव रेड सम बुक्स या आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स, मतलब मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, उसको जनरल कोई वैसा आइडिया नहीं है। लेकिन इसमें देखो क्या सेंस दे रहा है, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई बॉट, मतलब मैंने वो सारी किताबें पढ़ी हैं जो मैंने खरीदी थी। तो यहाँ से सेंस क्लियर हो गया होगा कि इसका सेंस होता है फ्यू, मतलब इसका सेंस होता है शायद ही कोई। आ फ्यू इसका सेंस होता है थोड़ा बहुत, और इसका सेंस होता है जितना है सारा कुछ इसमें आ जाएगा। तो हमको सेंस पकड़ना है सेंटेंस का, सेंस के हिसाब से हम यूज करेंगे आ फ्यू, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू को। ठीक, के बाद बारी आती है लिटिल को समझने की। लिटिल में भी 3 चीजें हैं, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। इसको भी कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करके हम पढ़ेंगे। ठीक, अब जैसे उसमें फ्यू वाला था वैसे ही सेम डिट्टो कॉपी लिटिल में है। अब फर्क इतना है, फ्यू का यूज कहाँ करते थे, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। लिटिल का यूज कहाँ करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के पहले। ठीक, यही 2 चीज ध्यान रखना है, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब जैसे आता है लिटिल। ठीक, अब लिटिल का, अब देखो इसमें भी वही सेंस आएगा, हार्डली एनी, मतलब शायद ही कुछ मात्रा मौजूद हो। या और जैसे अ लिटिल का सेंस आएगा तो थोड़ा बहुत। इसमें क्या सेंस देगा, बिल्कुल फ्यू की तरह चलेगा दोनों चीजें। बस ध्यान क्या देना है, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए, वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। और द लिटिल में इसका मीनिंग होगा जितना है सारा कुछ। हार्डली एनी मतलब शायद ही कोई प्रेजेंट हो, अ लिटिल थोड़ा बहुत, द लिटिल जितना है सारा कुछ। अब इसको समझेंगे हम एग्जाम्पल से।
ठीक, अ लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इनका यूज कहाँ पे होता है? जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जैसे वाटर, मिल्क, शुगर, ब्रेड एटसेट्रा, जो भी होता है उसके पहले यूज होता है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अब यूज कैसे होगा सेंटेंस में? देखो लिटिल मतलब लिटिल का यूज कहाँ होगा? जैसे देयर इज लिटिल वाटर इन ग्लास, मतलब क्या हुआ इसका कि ग्लास में शायद ही थोड़ा पानी है। मतलब जैसे मान लो हम लोग नॉर्मल वे में बात करते हैं, हम यहाँ खड़े हैं, वहाँ पे ग्लास रखा है, तो हमसे कोई पूछे कि उस ग्लास में कितना पानी है, तो मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा? देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, की मतलब शायद ही कोई पानी होगा ग्लास में। ये होता है लिटिल का मीनिंग। मतलब इसमें पॉजिटिव सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन दोनों बन सकती है, इसलिए इसको नेगेटिव सेंस में माना जाता है कि हमको श्योरिटी नहीं है, हम खाली बोल दे रहे हैं। और जब आ लिटिल बोला जाता है तब क्या होता है? ठीक, अब जैसे आ लिटिल का यूज है, तो आ लिटिल के यूज में क्या होगा? जैसे मान लो हम यहाँ खड़े हैं, वहाँ ग्लास रखा है, कोई आया हमसे पूछा ग्लास में पानी है या नहीं, तो हम बोलेंगे देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, ग्लास में थोड़ा पानी है। इस बार हम क्या है? श्योर हैं। लेकिन इस केस में हम श्योर नहीं थे, तो वहाँ पे डबल सिचुएशन बन जाती है, इसलिए इसको निगेटिव माना जाता है। इसका सेंस कैसा माना जाता है? निगेटिव, कि शायद ही ग्लास में पानी होगा या नहीं। लेकिन जब आ लिटिल का यूज कर दिया तो देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, की ग्लास में कुछ हो या ना हो लेकिन थोड़ा पानी जरूर है। अब आते हैं द लिटिल वाले में। आई यूज्ड द लिटिल वाटर आई गॉट, मतलब मुझे जो भी पानी मिला था मैंने सारा यूज कर दिया। तो कौन सा सेंस आया? जैसे फ्यू वाले में आया था सेंस लास्ट में कि जितना था सबका, मतलब जितना है सारा कुछ, मतलब हर चीज यूज हो गई। तो उसी तरह इसमें सेंस आ रहा है कि आई यूज्ड द लिटिल वाटर आई गॉट, मतलब मुझे जो भी पानी मिला था मैंने सारा पानी यूज कर दिया। आई यूज्ड द लिटिल वाटर आई गॉट, तो सारा कुछ का सेंस आ गया। तो ये द लिटिल, थोड़ा पानी है तो अ लिटिल, और शायद पानी है या नहीं है, हम डबल माइंड की सिचुएशन में है तो खाली लिटिल। ठीक, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये हो गया तीनों। अब मैं आपको, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, अब मैं सिखाऊंगा आपको ट्रिक कि पकड़ना कैसे है। तो मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल सी ट्रिक जिससे आप पकड़ सकते हैं कि सेंटेंस में यूज क्या करना है। ठीक, तो देखो सबसे पहली ट्रिक जो इधर हम समझे थे द लिटिल वाले को, जब कभी भी तुमको ये दिखे द लिटिल या द फ्यू, तो हमेशा इसके बाद एक चीज याद रखना, सेंटेंस में कहीं ना कहीं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फ्रेमिंग हुई रहेगी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फ्रेमिंग, इसको पकड़ने की क्या ट्रिक है? इसको पकड़ने की क्या ट्रिक है कि सेंटेंस में कहीं ना कहीं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फ्रेमिंग हुई रहेगी। ये वाला स्ट्रक्चर जरूर रहेगा सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे मैंने दो एग्जांपल बताए थे, फ्यू में एग्जांपल बताया था, जैसे आई रेड द फ्यू बुक्स आई बॉट, तो बुक्स के बाद हमने क्या पढ़ा? आई बॉट द फ्यू बुक्स, बुक्स तक अनकाउंटेबल नाउन आया, और उसके तुरंत बाद क्या है? आई गॉट, मतलब आई हमारा सब्जेक्ट, गॉट हमारी वर्ब या बॉट मतलब खरीदने वाला, तो आई बॉट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का क्या है हमारे पास? एक स्ट्रक्चर आया। तो जब कभी भी तुमको ये डिटरमाइनर्स दिखें और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला स्ट्रक्चर दिख जाए तो तुरंत क्या लगा देना है? द लिटिल या द फ्यू। ये होती है सबसे बेसिक ट्रिक समझने के लिए, द फ्यू या द लिटिल के यूज को। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।